आज के वीडियो में हम मूलांक 2 और मूलांक 8 की कंपैटिबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। मूलांक 2 को जिनका जन्म होता है उनका मन कोमल होता है, दयालु होते हैं, नेक होते हैं, ईमानदार होते हैं। मूलांक 8 को जिनका जन्म होता है वो संदेश से भरे होते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, व्यंग्य कसते हैं, संदेह करते हैं, हर बात को फूंक फूंक करके चेक करते हैं, इसके बाद उस पर भरोसा करते हैं और भरोसा करने के बाद भी किसी को ये नहीं कहते हैं कि मैंने भरोसा कर लिया है। मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है, मूलांक 8 का स्वामी शनि होता है। मूलांक 2 का मन संपूर्ण होता है, ये जिस घर में भी रहते हैं वहाँ का माहौल हरा भरा बना रहता है। ये जहाँ कहीं भी जाते हैं लोगों में घुल मिल जाते हैं, लोग इनका स्वागत करते हैं और हर कोई इनको अपना बनाना चाहता है। मूलांक 8 वाले जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ का माहौल विषैला हो जा सकता है, संदेहशील हो जा सकता है और लोग इनसे डरते हैं या इनसे बचने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जन्म कुंडली में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि एक व्यक्ति जिसका जन्म 2 तारीख को हुआ है, उसका जन्म सोमवार को भी हुआ है, तो उसके ऊपर दोहरे चंद्रमा का असर होता है। ऐसा व्यक्ति और भी ज्यादा अच्छा होता है, और भी ज्यादा ईमानदार होता है, इतना ज्यादा सिंपल होता है कि जितना ज्यादा सिंपल होना नहीं चाहिए। और कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति आते हैं जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ है या 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, जिनका आखिरी योग 8 होता है, लेकिन उनका जन्म शनिवार को भी हुआ, यानी उस दिन शनिवार भी पड़ा है। तो ऐसे व्यक्तियों पर दोहरे शनि का प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसे ही व्यक्तियों के लग्न में शनि भी पड़ जाए तो तिहरे शनि का प्रभाव पड़ जाता है। और चंद्रमा वाले व्यक्तियों के लग्न में चंद्रमा पड़ जाए तो ऐसे व्यक्तियों पर तिहरे चंद्रमा का प्रभाव पड़ जाता है। तो तिहरा चंद्रमा जो होता है वो धीरे धीरे व्यक्ति को टफ बना देता है। टफ का मतलब वह व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आपने सुना होगा जिसके बारे में दूसरे लोग कहते हैं कि वह नाग है नाग, सांप है सांप, सुना ही होगा। क्योंकि 3 बार अगर चंद्रमा रिपीट हो रहा है आपकी जन्म कुंडली को मिला करके, डेट को और वार को मिला करके, तो जो अच्छाई है वह बुराई में बदल जाती है। बुराई में इसलिए कि जरूरत से ज्यादा चालाक हो जाता है ऐसा इंसान, कदम कदम पे सबको धोखा देता है और धोखा देने का उसे गर्व भी होता है, क्योंकि वह अपनी बुराइयों को खुद पलट के थोड़ा ही देख सकता है। सारे लोग अपनी बुराइयों को अपने आप से पलट के नहीं देख सकते हैं। और अगर कोई उसकी बुराई के बारे में चर्चा करता है तो उसे शर्म नहीं आती, उसे गर्व होता है कि चलो किसी ने देखा तो सही, अब लोगों को पता चल गया कि मैं कितना खतरनाक हूँ। और जिसे वह खतरनाक मान रहा होता है वह उसके लिए पतन का गड्ढा होता है, जिसमें कि वह आज या कल गिरेगा ही, लेकिन उसको घमंड होता है। और ऐसा व्यक्ति खुद दुखी रह करके दूसरों को दुखी रखता है और इसमें गर्व का अनुभव करता है। तो 2 बार तक ही चंद्रमा का रिपीटिशन ठीक है, क्योंकि 2 बार तक में वह दुनिया की भलाई करता है और जब भलाई करता है तो उसका इसे कोई ईगो नहीं होता है। लेकिन 13 चंद्रमा उसे जरूरत से ज्यादा खतरनाक, टॉक्सिक, सेल्फिश बना देता। वह मतलबी इंसान हो जाता है, इतना ज्यादा घनघोर मतलबी हो जाता है कि मतलब के लिए वह अपने भाई का भी गला काटने में संकोच नहीं करता है। और शनि की बात कर लें कि जब तक दोहरा शनि काम कर रहा है तब तक व्यक्ति अपने स्वार्थों को लेकर के सतर्क होता है, संदेह करता है और व्यंग्य करता है। लेकिन जब तिहरा शनि आ जाता है तब फिर उसका आभा मंडल बदलना शुरू हो जाता है। वह इंसान अपने लिए जीना छोड़ देता है। वह इंसान पॉलिटिक्स में, समाज सेवा में बहुत आगे बढ़ जाता है। उसके अंदर में ऐसी इच्छा होती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इन हजारों लाखों करोड़ों लोगों की, दुनिया के अरबों लोगों के दुख गरीबी दूर हो पाए। और उसके विचार उसे दुनिया में काफी पॉपुलर बना देते हैं। वह बहुत ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाता है, राजनीतिक पोस्ट पे, प्रशासनिक पोस्ट पे, या बिना किसी पोस्ट के भी वह समाज में विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का प्रणेता बन करके लोगों का कल्याण करता है। और कल्याण करने के कारण उसके पास बहुत ज्यादा ताकत, सामाजिक और राजनीतिक ताकत आ जाती है और वह सेल्फलेस होता है, निस्वार्थ होता है।
तो कोई भी चीज जैसे शुरुआत में है, अगर उसका पावर बढ़ जाए तो अंत में वो वैसी नहीं रह जाती है। लेकिन अगर चंद्रमा का पावर सिर्फ एकल है, यानी कि सिर्फ किसी एक मामले में चंद्रमा प्रबल है, चाहे वो जन्म मूलांक के मामले में हो, चाहे जन्म लग्न के मामले में हो, या जन्म के वार के रूप में हो, जैसे सोमवार को जन्म हुआ है, तो इनका मन संपूर्ण होता है। ये किसी में कमी नहीं देखते हैं। अगर कमी भी देखते हैं तो विचलित नहीं होते, उसके साथ दयालुता का व्यवहार करते हैं। और अगर शनि लग्न में है तो ऐसे व्यक्ति सिर्फ कमी देखते हैं। ऐसे व्यक्ति परिस्थिति में भी कमी निकालते हैं, नुस्ख देखेंगे, जैसे कि इसमें ये कमी है, इस जीवन में दुख है, इस दुनिया में दुख है, मेरे पिता में दुख है, मेरे परिवार में दुख है, मेरे समाज में दुख है, मेरी सोसाइटी में दुख है, मेरे देश में ये कमी है, मेरे मोहल्ले वालों में ये कमी है, ये सारे लोग इनकम्प्लीट हैं, इम्परफेक्ट हैं, सारे के सारे लोग दोष से भरे हुए, कोई झूठ बोल रहा है, कोई सेल्फिश है, कोई मतलबी है, कोई भी अच्छा नहीं है, इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, सारे लोग बुरे हैं, सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, मैं इस दुनिया में कैसे रह सकता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो इस तरह की शिकायत करता है जिसके लग्न में शनि है या जिसका जन्म शनिवार को हुआ है। अगर जिसका जन्म भी शनिवार को हुआ और लग्न भी शनि है, तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाते हैं समाज में, परिवार में, अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज में, सोसाइटी में, हर जगह उनको विरक्ति हो जाती है। विरक्ति और नफरत और घृणा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, चरम सीमा पर चली जाती है नफरत। लेकिन होता क्या है कि इससे कोई और नहीं बदलता है। अंत में वो समझ लेते हैं और अंत में वो एडजस्ट करना सीख लेते हैं, लेकिन एडजस्ट करने में बहुत लंबी उम्र निकल जाती है, लगभग 2/3 उम्र निकल जाती है। तो दोहरे शनि से वो जो अपने आप को कट ऑफ कर लेता है, अलूफ कर लेता है समाज से, डिस्टेंट, हर चीज से अपने आप को डिस्टेंस कर लेगा, ये दोहरा शनि करवाता है। अब आते हैं कंपैटिबिलिटी पे। तो चंद्रमा और शनि के जातक जब मिलते हैं, चाहे वो व्यापारिक साझेदार के रूप में हो, दोस्तों के रूप में हो, या फिर पति पत्नी के रूप में हो, या लिव इन पार्टनर के रूप में हो, तो इस सिचुएशन में जो मूलांक 2 है उसको मूलांक 8 वाला जो जातक है या जीवन साथी है, वह हमेशा गलत डिसीजन लेने से बचाएगा, भावनात्मक डिसीजन से। दो मूलांक वाला क्या करेगा, उसके पास मान लीजिए कि कहीं से, मान लीजिए आज उसने 2000 या 5000 कमा के आया, उसके पास कोई रोने लगा, तो वो अपने पैसे उसको मदद दे देगा, बिल्कुल दे देगा, रख लो, वह खाली हाथ घर वापस चलाएगा। तो मूलांक 8 वाला जातक या जातिका मूलांक 2 वाले को समझाएगा, रोकेगा कि अगर तुम ज्यादा दयालु बनोगे तो दुनिया में सारे लोग नकली रोना रो करके तुम्हारा सारा पैसा ले लेंगे, तो थोड़ा व्यावहारिक बनाएगा। लेकिन जब मूलांक 8 वाला जीवन साथी या जातक ये दिखेगा कि मूलांक 2 वाला बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा अपने किसी आइडिया से, तो वह आलोचना करके, व्यंग करके, या अपनी पतली रस्सियों से, जो पतली रस्सियां हम लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो अपनी पतली रस्सियों से उसको रोक देगा, क्योंकि वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि 2 मूलांक वाला पैसे में, पद में या बिजनेस में उससे आगे बढ़ जाए। जलन के मारे उसकी हालत खराब हो जाएगी। वह मूलांक 8 वाला कुछ भी करके मूलांक 2 वाले जातक को रोक देगा, ताकि वह तरक्की नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, आर्थिक रूप से उससे आगे नहीं चला जाए, कोई ऐसी महंगी चीज न खरीद ले जो उसके पास नहीं हो। तो बहुत ही अधिक जलनशील होते हैं। जीवन साथी के रूप में भी मूलांक 8 वालों के साथ मूलांक 2 वालों की पट्टी बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बात का ध्यान रखिएगा, मूलांक 2 वालों का हृदय विशाल होता है, इसलिए जब उनको कोई धोखा देता है, किसी भी तरह का धोखा, तो उनको दिल पे बहुत जोर की चोट लगती है, क्योंकि वो खुद इनिशियल ईयर्स में बहुत अच्छे और नेक होते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, और अगर उनको कोई धोखा दे दे उनका जीवन साथी, तो उनको बहुत ज्यादा चोट लगती है। तो उनका जो जीवन साथी है, अगर वो शनि प्रभावित हो और वो अगर उसको धोखा दे दे, तो इस चीज को वो हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो बिखर जा सकते हैं, वो टूट जा सकते हैं। और मूलांक 8 वालों का हर कदम जो होता है, हर एक कदम, वह ईर्ष्या से, जलन से और प्रतिद्वंदिता से प्रेरित होता है। और प्रतिद्वंदिता का ये मतलब नहीं है कि वो हथियार या लाठी निकाल करके रोकेंगे, वह सूक्ष्म चालों से रोकेंगे।
लाठी निकाल करके, तलवार और हथियार निकाल करके मंगल का जातक रुकेगा, लेकिन शनि का जातक चालें चलता रहेगा। क्योंकि शनि का जातक सामने आकर के कभी लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन उसकी चालें बहुत गहरी होंगी और रस्सियां बहुत पतली होंगी, दिखाई नहीं पड़ेंगी। और पतली रस्सियों से ही वह आपको इतना ज्यादा बार बांधेगा कि आप उनको फिर तोड़ नहीं पाइएगा। और 2 मूलांक वालों के लिए 8 मूलांक वाले जातकों के साथ जीवन साथी के रूप में जो जीवन है वह भाग्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्य कारक भी हो जाता है। यानी अंदर से भले वो जैसे भी हों 8 वाले, लेकिन उनका साथ भी 2 मूलांक वालों के दुर्भाग्य कारक ज्यादा होता है। क्योंकि 8 का मालिक शनि है और शनि हर चीज को डिले करा देता है। और 2 और 8 का जो योग है, मेल है, चाहे वो व्यापारिक साझेदार के रूप में हो, चाहे वो जीवन साथी के रूप में, कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसीलिए इस वैवाहिक संबंध को अवॉइड करें और इस व्यापारिक संबंध को भी इग्नोर करें। 8 मूलांक वालों को अक्सर मार्गदर्शक मंडल में रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उनको एक्टिवली किसी मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया तो वो वहां पर क्या करेंगे? वो सिर्फ वोट को डुबाने का काम करेंगे, वो सिर्फ नौका को डुबा देंगे, वो किसी को भी काम नहीं कर देते। वो सिर्फ ये देखेंगे कि दूसरा कितना आगे बढ़ गया उनसे, वो देखेंगे कि यहाँ पर तो मुझे होना चाहिए था। और दूसरे की तरक्की से उनको बहुत दुख होता है। सबसे ज्यादा दुख 8 मूलांक वालों को होता है। और इसी वजह से समझदार लोग उनको कभी भी किसी मंत्री परिषद में या मंत्रिमंडल में शामिल करते नहीं देखे गए हैं। उनको मार्गदर्शक मंडल में दिखा जाता है, जहाँ पर कि उनसे मार्गदर्शन की उम्मीद की जाती है, सम्मान दिया जाता है, लेकिन उनके पास वस्तुतः कोई अधिकार होते नहीं है। क्योंकि 8 मूलांक वाले जहाँ पर भी जाएंगे वो दूसरों का अधिकार छीन लेंगे, दूसरों के अधिकार को खत्म कर देंगे अंदर ही अंदर से। किसी साधारण से दिखने वाले ड्वार्फ इंसान को ज्यादा पावर दे देंगे, लेकिन किसी समझदार इंसान को आगे नहीं जाने देंगे। किसी कमजोर इंसान को आगे कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि वो मजबूत इंसान आगे नहीं जा पाए। अगर खुद नहीं आ पाए तो बदला लेने के लिए वो इस हद तक भी जा सकते हैं। इसलिए 8 मूलांक वाले अगर आपके साथ में हैं तो उनके सामने अपनी तरक्की का पत्ता न खोले या उनके सामने अपने प्लान्स को रिवील न करें। तो ठीक है, अपने वीडियो आज का इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।